होगा डायनों का अंत या नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, गौरी ने धोखे से किया उर्वी को कैद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत जादू तेरी नज़र की शुरुआत एक रोमांचक मोड़ से होती है जब उर्वी अचानक वापस लौटती है। उसकी वापसी सभी के लिए चौंकाने वाली होती है और हर कोई अपने अपने हथियारों के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उर्वी मुस्कुराती है और सबको बताती है कि जब अब उसके पास गोलू की शक्तियां हैं और वह सिर्फ गोलू पर ही नहीं बल्कि उन सभी पर भी वापस अपना वंश चलाने वाली है। अब सबको चेतावनी देती है कि अगर वे गोलू को उसे सौंप देंगे तो शायद वे किसी की बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। गौरी इस धमकी का डटकर विरोध करती है और साफ कहती है कि वे किसी भी हालत में गोलू को उर्वी से हवाले नहीं करेगी। उर्वी इस पर उन्हें नासमझ कहकर ताना मारती है और अपने जादुई प्रभाव से सभी के हथियारों को निष्क्रिय कर देती है। इसके बावजूद सभी लोग आत्मविश्वास से एक साथ खड़े रहते हैं और उर्वी का डटकर सामना करते हैं के लिए तैयार हो जाते हैं। उर्वी कहती है कि उनका यह साहस व्यर्थ है क्योंकि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह उन्हें सचेत करती है कि अब वह किसी भी हद तक जा सकती है और उन्हें तैयार रहना चाहिए। इसके बाद वह बताती है कि उसने हर्ष, अर्जुन और महेश को इसलिए चुना क्योंकि वे उस रहस्य के करीब पहुंच चुके थे जो वह छिपा रही थी। वह उन पर जादुई प्रभाव डालती है और उनके हाथों को असामान्य रूप से बड़ा कर देती है जिससे वे किसी कार्य को ठीक तरह से कर ही नहीं पाते। इसके बाद उर्वी शारदा और बीना को निशाना बनाती है और जादुई तरीके से उन्हें तकलीफ देने लगती है। वह रश्मि के से बोलने को शक्ति भी जादू से रोक देती है और ताकि कोई विरोध न कर सके। उर्वी का गुस्सा अब गौरी की ओर मुड़ता है और वह साफ कहती है कि उसका गौरी से व्यक्तिगत मतभेद है और सबसे पहले उसी से निपटेगी। वह सारे नष्ट किए हुए हथियारों को एकत्र करती है और उन्हें गौरी के खिलाफ उपयोग करने का नियंत्रण लेती है। वह गौरी से दोबारा कहती है कि अगर वह गोलू को उसे सौंप दे तो उसकी जान बच सकती है। इसी बीच विवान स्थिति को नियंत्रण करने के लिए योजना बनाता है। वह गोलू को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष चक्रव्यूह बनाना शुरू कर देता है। वह गोलू को शांत रहने की सलाह देता है और गौरी से कहता है कि वह कुछ भी देर तक उर्वी को किसी तरह व्यस्त रखे। गौरी तुरंत अपनी नानी से एक पवित्र कपड़ा मंगवाती है और उसे उर्वी की आंखों पर बांध देती है जिससे उर्वी अस्थायी रूप से कुछ देख नहीं पाती। वही दुष्ट प्रभाव की उर्वी की दृष्टि प्रभावित हो जाती है और वह भ्रमित होने लगती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए विवान अपने चक्रव्यूह को पूरा करता है। उर्वी अपनी नौपनेत को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी किसी न किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। हालांकि वह शारदा को नुकसान पहुंचाने के करीब पहुंच जाती है लेकिन गौरी समय रहते उसे बचा लेती है। अब सभी मिलकर उर्वी को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उर्वी दोबारा सभी से कहती है कि उसे गोलू दे दे और यह दावा करती है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो मोहना नाम की शक्ति इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। उसकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि वह किसी और के निर्देशों पर काम कर रही है और गोलू को पाने की जिद उसके अपने हितों से कहीं आगे है। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह चिल्लाने लगती है और गोलू डर के मारे रोने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ नज़र आता है कि उर्वी अब पहले जैसी नहीं रही। वह पूरी तरह से बदल चुकी है और उसके इरादे अब पहले से कहीं अधिक गंभीर और रहस्यमय हो चुके हैं। सभी लोग उसकी शक्तियों से भयभीत होते हैं लेकिन फिर भी वे गोलू की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े रहते हैं। विवान की योजना धीरे धीरे प्रभाव दिखाने लगती है और उर्वी की शक्तियां कमज़ोर होने लगती हैं। वहीं गौरी भी पूरे साहस और धैर्य के साथ उर्वी का सामना करती है जिससे वह संकेत मिलता है कि कहानी अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड का अंत रहस्यमय स्थिति पर होता है जहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि उर्वी को आखिरकार गोलू मिल पाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गौरी इससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो चुकी है और वह देखती है कि मोहना कि जो उसकी काम कर रही होती है उर्वी उसके पीछे लगी पड़ी है और वो चाहती है कि गोलू उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन गौरी इन सब का डटकर मुकाबला करती है। वहीं मोहना भी उसे चाहती है कि उसे गोलू मिल जाए। इस बात को लेकर चिंतित है कि उसे कैसे बचाया जाए क्योंकि समय के साथ उनके आसपास खतरे बढ़ते जा रहे हैं।
गौरी उसकी बेचैनी को भांपकर उसे आश्वस्त करने की कोशिश करती है। तभी नानी एक सुझाव लेकर आती है। वह एक पुराना रहस्यमय तकनीक का प्रस्ताव देती है जिससे गोलू की शक्ति की रक्षा हो सकती है। उस सुख और समाधान के लिए बेताब विवान और गौरी नानी द्वारा उनके विचार को विस्तार से समझाते हुए ध्यान से सुनते हैं। सुझाव में ध्यान चक्र नामक एक विशेष सुरक्षा घेरा बनाने की बात शामिल है, एक आध्यात्मिक कवच जो गोलू तक पहुंचाने की काली शक्तियों को रोक सकती है। इस बीच गांव के दूसरे हिस्से में हर्ष और महेश पूर्वी और अर्जुन के साथ दिखाई देते हैं। अर्जुन उर्वी का हाथ कसकर पकड़े हुए विशेष रूप से भावुक लग रहा है। वह उसके वजन के बारे में कुछ कहता है, चिंता से नहीं बल्कि एक अजीब विचित्र तरीके से, मानो यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फिर महेश हर्ष और अर्जुन को उर्वी से जुड़ा एक खास काम करने को कहता है और इशारा करता है कि उसे कुछ देर के लिए शांति से रहने देना चाहिए। शायद किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान के तौर पर अर्जुन हिचकिचाता हुआ दिखता है, लेकिन महेश उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और उर्वी कुछ दिनों में जाग जाएगी। माहौल तनावपूर्ण फिर भी उम्मीदों से भरा है। वह घर वापस आकर विवान दयान चक्र के साथ आगे बढ़ने के लिए राजी हो जाता है। उसे नानी की बुद्धि पर भरोसा है और वह अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह जरूरी चीज़ें इकट्ठा करता है और गौरी के साथ अनुष्ठान शुरू करता है। नानी आस पास की खड़ी है और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वह उसे मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ती है, जो एक चुपचाप एकाग्र और अपने उद्देश्य में एकजुट होकर काम करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन एक छोटी सी खोदी हुई जगह के पास दिखाई देता है। भावुक होकर वह जमीन को कसकर पकड़ लेता है और मन ही मन उर्वी की सलामती की कामना करता है। ऐसा करते ही उर्वी अचानक उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और पल भर के लिए हिलती है। उस पल में धीरे से एक लोरी गुनगुनाने लगते हैं, बचपन की एक पुरानी यादें वाली धुन। कुछ पल बाद उर्वी का हाथ अर्जुन के हाथ से छूट जाता है, जिससे वह शांत और विचार मग्न हो जाता है। महेश सभी को आश्वस्त करता है कि उर्वी को आराम की ज़रूरत है और उन्हें 3 दिनों तक उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। जैसे ही विवान और हर्ष आगे आने वाले अनजान चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं, वे आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को दृढ़ता से देखते हैं। विवान के पीछे गौरी मजबूती से खड़ी हो उसे देख रही है। वह उसे घूरते हुए देखती है और धीरे से पूछती है कि वह इतना गंभीर क्यों दिख रहा है। भावुक विमान बताता है कि वह अपने जीवन में लगातार छाए अंधेरे से अभिभूत महसूस करता है और कभी कभी खुद को कितना प्रस्तुत महसूस करता है। गौरी उसे याद दिलाती है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। विमान गौरी के सामने खुलकर बात करता है और स्वीकार करता है कि वह सब कुछ होने के बावजूद वह हमेशा उसके साथ रही है। वह उसे बताता है कि वो उसे हर दिन याद करता है और उसकी यादें उसके साथ रही हैं, मुश्किल समय में उसका मार्गदर्शन करती रही हैं। वह उसका हाथ कसकर पकड़ता है और धीरे से उसके माथे में चूमता है। गौरी भावुक होते हुए भी विवान को याद दिलाती है कि उसे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विवान फिर सिर हिलाता है और कहता है कि वह उसकी पहली और आखिरी उम्मीद है। अचानक उसके नीचे की धरती कांपने लगती है, जमीन जोर से हिलती है, ऊर्जा में बदलाव का संकेत देती है। गोलू चिल्लाता है और विमान तुरंत उसे अपनी बाहों में लेने के लिए दौड़ता है। नानी तुरंत विमान से गोलू को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आग्रह करती है, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, कुछ घटने वाला है। उसे एक आध्यात्मिक जागृति का आभास होता है। उर्वी उठने वाली है। हमेशा साहसी गौरी विमान से कहती है कि वह आगे बढ़े और गोलू की रक्षा करे, जबकि वह परिवार के बाकी सदस्यों को आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए वहीं रुकी रही है। जैसे ही विमान गोलू के साथ दूर चला जाता है, वह जमीन जहां उर्वी आराम कर रही थी धीरे धीरे खुलने लगती है। एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और उर्वी उभरती हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर शांत लेकिन तीव्र भाव है। वह एक शांत शक्ति के साथ जमीन से उठती है और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है। उसी समय मोहना इस मौके को भांपकर सुनहरी को आदेश देती है। वह उसे उर्वी दोनों को घर को ओर बढ़ने मदद करने के लिए तैयार रहती है। हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा छा जाती है। जैसे ही दोनों महिलाएं चुपचाप आगे बढ़ने लगती हैं, उनके इरादे छिपे होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति निर्भीकता होती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ विमान गोलू को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचता है। विमान उर्वी का सामना करने